मैं सिर्फ छोटी सी 2-3 बातें ही कहूँगा कि कैलाश वो जाता है जिसको भगवान शंकर स्वयं बुलाते हैं। हमारे शरीर में, हमारे इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कैलाश जा सकें। कैलाश वही जाएगा जिसको बाबा स्वयं बुलाएंगे। और इस पृथ्वी पे एक कैलाश ही ऐसा लोक है जिसको हम शिवलोक बोलते हैं, जहां हम सशरीर भगवान शंकर से मिलने जा सकते हैं। पृथ्वी पे एक यही स्थान है जहां सशरीर हम भगवान शंकर से मिलने जा सकते हैं। आप में से बहुत लोग सब यहाँ बैठे हैं, कैलाशी गए हैं। कोई एक कैलाशी मुझे ऐसे बता दे जो कैलाश गया और भगवान बाबा उसको प्राप्त ना हो गया। कोई एक मेरे को बता दे। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसको बाबा नहीं मिले हैं, उसका जूता मेरा सर। सिर्फ हमने अपने आप को वहां जाके समर्पित करना है, अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को वहां समर्पित करना है। बाकी वो जाने और उनका काम जाने। तो रवि भाई जी ने कहा है कि जो लोग इनर परिक्रमा नहीं कर पाए हैं उसके विषय में मैं थोड़ा सा बताऊं। तो महादेव की कृपा से ऐसा सौभाग्य इस शरीर को प्राप्त हुआ है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ फेस, नॉर्थ और साउथ, चारों तरफ से कैलाश को इस शरीर के द्वारा जहां तक संभव हो सकता है स्पर्श करने का अवसर मिला है। ये मुझे नहीं मिला कुछ भी, ये बाबा ने स्वयं ही किया है। मैं इसका हकदार नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ आप सबको बताने के लिए कि जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो नॉर्थ फेस से आपको पंचानन स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे आसान कैलाश को स्पर्श करना आपका नॉर्थ फेस से संभव है। नॉर्थ फेस बोले तो चरण स्पर्श। जगह का नाम बताइए। डेरापो। आप सबने अगली बार जब भी जाएं तो ये प्रयास करें कि डेरापो का आप 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक आप वहां पहुंच जाएं, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा उसके बाद। और वहां से एक चीज सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि आपको भोलेनाथ से दंडवत करके परमिशन लेनी है कि हमें चरण स्पर्श की आज्ञा दें। अगर आपने परमिशन नहीं ली तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, ये निश्चित है। तो आप सबने सिर्फ एक ही काम करना है कि वहां दंडवत करके बाबा से आज्ञा लें कि हमें चरण स्पर्श की परमिशन दे। वहां से लगभग आप 4 घंटे में वर्चुअली, फिजिकली कैलाश को स्पर्श कर सकते हैं। 4 घंटे में आप जा सकते हैं आराम से और स्पर्श करके आ सकते हैं। सबसे आसान भगवान के चरणों को स्पर्श करने का है। कौन सी जगह है? डेरापुक से नॉर्थ फेस पंचानन स्वरूप। 3 दिन की परिक्रमा जो हमारी मिलती है, यूजुअली इनर की परमिशन नहीं मिलती, तो उस परिक्रमा में हम मैनेज कर सकते हैं। डार्चन से सुबह जल्दी चलिए, 5 बजे 6 बजे जितना संभव हो। 4 घंटा में 5 घंटा में डेरापुक पहुंचिए। उसके बाद आपके पास पूरा दिन है। महादेव से प्रार्थना करिए। और महादेव कैलाश में भक्त की प्रार्थना को कभी अस्वीकार करते ही नहीं है, कभी भी अस्वीकार करते ही नहीं है। आप जो मांगोगे आप वहां मिलेगा आपको। इसके बाद जो एक्चुअल इनर परिक्रमा है वो होती है खंडे संगलुम पास से। शायद आप लोगों ने, शायद चलपति भाई यहाँ बैठे हैं, उन्होंने परिक्रमा की हुई है, मुझे और लोगों का ज्ञात नहीं है। तो खंडे संगलुम पास, डोलमाला पास और डेरापुक के बीच में एक राइट साइड पे पास जाता है, वहां से जाना होता है। और उसमें कोई रास्ता नहीं है, ग्लेशियर को ही आपने क्रॉस करना है। विदाउट मतलब हेल्प के या रस्सी के बिना आप नहीं कर सकते। तो इनर के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है एजेंट के थ्रू, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वहां से आप जाएंगे ऊपर तो कुबेर कुंड जी के दर्शन होंगे। कुबेर कुंड जी के ऊपर जाएंगे तो आपको भगवान के ट्रायंगल वाले रूप के जो ईस्ट फेस के दर्शन है वहां से प्राप्त कर सकते हैं आप। ट्रायंगल फेस आई होप सबने दर्शन किए होंगे किसी न किसी बुक तक हो। एक शिव स्तुति बुक में फ्रंट पेज पे उसकी भगवान का वो स्वरूप है जिसको ईस्ट फेस बोलते हैं। इट्स जस्ट ए ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल। अगर आप डोलमाला पास जाते हैं तो डोलमाला पास से अगर आप बैक कैलाश जी को देखेंगे तो आपको वही रूप के दर्शन होंगे। वो भगवान के किस्म से मस्तक कहलाता है, पूर्व दिशा का मस्तक कहलाता है। और वहां से आप नीचे आ जाएंगे बाहर आउटर परिक्रमा में। इसके बाद जो तीसरा चरण बचता है इनर परिक्रमा का, वो बचता है आपका
नंदी परिक्रमा और सप्तऋषि केव में आपके दर्शन। तो उसके लिए पूरा एक दिन लगता है। एक दिन क्या, कायदे से तो 1.5 दिन लगता है। आपको रात को 1:30-2 बजे वहाँ अष्टपद पे जाना पड़ता है और वहाँ से करीबन 5-6 घंटा ट्रैक करके आप कैलाश में अंदर जाके, कहाँ पे, कहाँ पे जाके, कैलाश जी के अंदर जाके, जितनी जगह यहाँ पे ये सब लोग विराजमान है मंच पे, इससे आधी जगह टेबल के पीछे की जगह है, बस 2 लोग वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। वहां जाके आप भगवान शंकर की गोद में बैठ के उनकी पूजा अर्चना वंदन कर सकते हैं। ये है सप्तऋषि केव में जाने का फल कहिए, लाभ कहिए, सौभाग्य कहिए, जो भी है। और वहीं से आप चाहे तो वापस आ सकते हैं या नंदी जी की परिक्रमा करते हुए नीचे लौट के आ सकते हैं। वो जो पीछे शिवलिंग वाला रूप दिख रहा है आपको परली साइड में कैलाश जी का, वो भगवान का शिवलिंग रूप का दर्शन है। ये वहाँ पीक है 5792, वहाँ से ये फोटो लिया हुआ है। तो ये आप अष्टपद, अगर कोई गए आप में से, बहुत लोग अष्टपद गए होंगे, तो आपके लेफ्ट साइड में एक लूप है, वहाँ से जाते हैं। राइट साइड में आपके सामने नंदी जी होते हैं। तो नंदी जी के लेफ्ट साइड से जाके कैलाश में सप्तऋषि केव्स में पूजा अर्चन करके आप फिर नंदी जी के राइट साइड से उतर के इधर से पीछे से निकलते हुए आते हैं। तो इसको बोलते हैं नंदी परिक्रमा। इसको नंदी परिक्रमा भी कह सकते हो आप, सप्तऋषि परिक्रमा भी कह सकते हो, और इनर का मेजर पोर्शन भी कह सकते हो। अब बच गया आपका कौन सा फेस, बताइए? वेस्ट फेस। नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के बाद ईस्ट हो गया, ईस्ट के बाद साउथ हो गया। बोलो शंकर भगवान की, कैलाशपति महादेव की। चाय का टेंट आता है ना, तो चाय के टेंट के बिल्कुल पीछे एक झरना बहता है, ऊपर से बाबा के चरणों में से झरना आ रहा है कैलाश में से। वेस्ट फेस से भगवान शंकर के चरण स्पर्श करने का एक वही रास्ता है। ऊपर जाने के बाद इतना बड़ा अंदर वैली है, व्हाट शुड आई से, बैरन वैली, जिसमें वेजिटेशन कुछ नहीं है, ना घास है, ना पौधा है, ना पेड़ है, सिर्फ नरम 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 बालू है, नरम नरम, क्या बोलना चाहिए, सही शब्द उसके लिए कारपेट है। इतना नरम है वहां पे ऊपर जाके, और वो इतना बड़ा है कि मतलब अगर उसको किलोमीटर वाइज नापो तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर होगा। क्या आप सोच सकते हैं कैलाश के ऊपर ऐसा भी है कुछ? बहुत बड़ा वैली है अंदर, बहुत बड़ा एक ऐसे लूप है, ऐसे वाला जिगजैग करता हुआ। इस ह्यूमन बॉडी से आप वहीं तक ही जा सकते हो। वहां से आपको वेस्ट फेस के बाबा के चरणारविंद के दर्शन होते हैं, और वहीं से आप वापस नॉर्थ फेस पे जाइए नीचे उतरने के बाद, और आपकी परिक्रमा ये पूर्ण हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की, कैलाशपति महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।